राखी का त्यौहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते और अनमोल प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधकर उनसे रक्षा का वचन लेती हैं। सदियों से यह त्यौहार यूं ही चला आ रहा है। रक्षाबंधन को लेकर कई कथाएं हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब से शुरू हुआ। इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार दिन शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन सारा दिन शुभ रहेगा और भद्रा का कोई भी साया नहीं है। तो आइए सुनते हैं रक्षाबंधन की कथाएं। वैसे तो रक्षाबंधन की कई कथाएं हैं, पर हम यहाँ कुछ प्रचलित कथाओं को सुनेंगे। राधे राधे वृद्धाम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं राखी की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा और दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों और सुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशाओं में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपथ से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में ना आएं और देवता और मनुष्य यज्ञ कर्म ना करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन और उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे। गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यहीं प्राण देने होंगे। ना तो मैं भाग ही सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताइए। तो गुरुदेव बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उन्हें रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। येन बद्धो बलिर्राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां भिवध्रानीं रक्षे मां चला। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्रदेव की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। तो आइए अब सुनते हैं रक्षाबंधन की दूसरी कथा, जो कि राजा बलि और माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब असुर राजा बलि के दान धर्म से खुश होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो राजा बलि ने विष्णु भगवान से अपने साथ पाताल लोक में चलने को कहा और उनके साथ वहीं रह जाने का वरदान मांगा। तब विष्णु भगवान उनके साथ बैकुंठ धाम को छोड़कर पाताल लोक चले गए। बैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेली पड़ गईं। भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस बैकुंठ लोक लाने के लिए माता लक्ष्मी ने अनेक प्रयास किए। फिर एक दिन माता लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ एक गरीब महिला का रूप धारण करके रहने लगी। जब माँ एक दिन रोने लगी, तब राजा बलि ने उनसे रोने का कारण पूछा, तो माता लक्ष्मी ने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वे उदास हैं। ऐसे में राजा बलि ने उनका भाई बनकर उनकी इच्छा पूरी की और माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। फिर राजा बलि ने उनसे इस पवित्र मौके पर कुछ वर मांगने को कहा, तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने वर के रूप में मांग लिया और इस तरह श्री विष्णु भगवान वैकुंठ धाम वापस आ गए। तो ये थी
रक्षाबंधन की दूसरी कथा। तो आइए अब सुनते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी हुई माँ संतोषी की कथा। एक दिन भगवान श्री गणेश जी अपनी बहन मनसा देवी से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। तभी उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ ने उन्हें देख लिया और इस रस्म के बारे में पूछने लगे। तब भगवान श्री गणेश ने इसे एक सुरक्षा कवच बताया। उन्होंने बताया कि यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह सुनकर शुभ और लाभ ने अपने पिता से जिद की कि उन्हें भी एक बहन चाहिए और अपने बच्चों की जिद के आगे हार कर भगवान गणेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि की आत्मशक्ति के साथ इसे सम्मिलित किया। उस ज्योति से एक कन्या का जन्म हुआ जो माँ संतोषी कहलाई और दोनों भाइयों को रक्षाबंधन के मौके पर एक बहन मिली। तो ये थी रक्षाबंधन की तीसरी कथा। तो आइए अब सुनते हैं रक्षाबंधन की श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। महाभारत के दौरान एक बार राजसूय यज्ञ के लिए पांडवों ने भगवान कृष्ण को आमंत्रित किया। उस यज्ञ में श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल भी थे। उस दौरान शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का बड़ा अपमान किया। जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया। क्रोध में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल पर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास लौटा तो उनकी तर्जनी उंगली में गहरा घाव हो गया। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के स्नेह को देखकर भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और द्रौपदी को वचन दिया कि वे हर स्थिति में हमेशा उनके साथ रहेंगे और हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। इसके बाद जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया। तो आइए अब सुनते हैं रक्षाबंधन की यम और यमुना की कहानी। एक पौराणिक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यम अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए। जब यमुना जी दुखी हो गईं और अपनी माँ गंगा से इस बारे में बात की, माँ गंगा ने यम तक यह खबर पहुँचाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही है। यह सुनते ही यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आए। यमराज को देखकर यमुना जी बड़ी खुश हुई और उनके लिए बहुत सारे व्यंजन भी बनाए। यमराज यह प्रेम भाव देखकर बड़े खुश हुए और उन्होंने यमुना जी को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना ने उनसे ये वरदान मांगा कि यम जल्द ही फिर से अपनी बहन के पास आए। यम अपनी बहन के स्नेह को देखकर बड़े खुश हुए। तो ये थी रक्षाबंधन की त्यौहार के उपलक्ष्य में कुछ पौराणिक कथाएँ। आपको ये कथाएँ कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कथाएँ पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।